नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार पावड़ा। 8th क्लास जो एक्सरसाइज विद्यार्थियों ने पिछले वीडियो में किया था, सम फोर्थ सम था वहाँ तक किया था। अब हम करेंगे पांचवा सम 2.2 एक्सरसाइज है विद्यार्थियों 8th क्लास की। पांचवा सम हम करेंगे। पांचवा सम की जो स्टेटमेंट है वो मैं अच्छे से पढ़ देता हूँ। क्या स्टेटमेंट? 2 नंबर आर इन द रेशो 5:3 इफ दे डिफर by 18 what are the numbers? दो नंबर से दो संख्याएं विद्यार्थियों, दे आर डिफर बाई 18, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 18 का है, 18 का है। ठीक है, दो नंबर दिए गए हैं, दोनों का रेशो कितना दिया गया है? 5:3। ठीक है, 5:3 दिया गया है। वो दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 18 का दिया गया है भाई, 18 का। हमने पहले पढ़ा था, अब तक आपको अगर रेशो दिया जाए तो हम डायरेक्टली इसको मान लेते हैं, लेट द लार्ज नंबर बी। लार्ज नंबर को हम मान लेते हैं 5x, 5:3 दिया गया है। स्मॉल नंबर बी, छोटे नंबर को हम मान लेते हैं 3x। ठीक है, बाय द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन इसने दी गई है भाई, दोनों नंबरों के बीच में जो डिफरेंस है वो 18 का है, 18 का है। कितना डिफरेंस है? 18 का डिफरेंस है। व्हाट आर द नंबर्स? बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन, दी गई स्थिति अनुसार या दी गई कंडीशन अनुसार। बड़े नंबर में से जब हम छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस निकल के आता है 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। ठीक है विद्यार्थियों, ये लीनियर इक्वेशन होगी भाई। यहाँ पर x वेरिएबल है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं। जिनमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है, वो लीनियर होती है। 5 - 3 2x इज इक्वल टू 18। यहाँ पर x और 2 दोनों मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड होएगा। x इज इक्वल टू 18/2 9। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। ठीक है, तो बड़ा नंबर कितना होएगा? 5 × 9 45। और जो छोटा नंबर होएगा वो कितना होएगा? 3 × 9 27। अब देखो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा वो 18 का ही होगा। इस तरह से आपने ये जो 5th सम था विद्यार्थियों इसको हल करना है। इसके बाद हम करेंगे 6th क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया इसकी स्टेटमेंट में आपको बताऊंगा। जो क्वेश्चन 6 था विद्यार्थियों उसके अंदर दिया गया भाई 3 consecutive integer add up to 51 what are these integers? ठीक है, 3 लगातार जो इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, z से इंटीजर को डिनोट करते हैं विद्यार्थियों। मैं एग्जांपल देता हूँ इंटीजर का -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ये इंटीजर्स होते हैं। अगर आपके पास कहीं मिले आपको z पॉजिटिव, इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको मिले z नेगेटिव, इसका मतलब होता है नेगेटिव इंटीजर। अब आप सोच रहे होंगे भाई जीरो क्या है? जीरो को हम ना तो पॉजिटिव इंटीजर लेते विद्यार्थियों, ना ही हम इसको नेगेटिव इंटीजर लेते हैं। ठीक है ना, अगर आपको अकेला z दिया मिले तो उसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इसके अंदर बोला गया भाई 3 consecutive integer add up to 51। अगर 3 इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो उनका सम कितना आता है? 51 आता है। 3 इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनका सम 51 आता है। व्हाट आर दीज इंटीजर्स? ये इंटीजर्स कौन से हैं? ठीक है, फाइंड दीज इंटीजर्स। इन इंटीजर्स का आपने पता करना है भाई। लेट द फर्स्ट इंटीजर b। जो फर्स्ट इंटीजर है उसको हम x मान लेते हैं। सेकंड इंटीजर को हम x+1 मान लेते हैं भाई। लगातार देखिए विद्यार्थियों 1 2 3 ऐसे लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड इंटीजर क्या होता है? फर्स्ट में 1 ऐड होता है तभी तो सेकंड आता है x+1। ठीक है, और थर्ड इंटीजर को हम मान लेते हैं x+2। अब इसने बोला है इन तीनों इंटीजर्स हैं जो विद्यार्थियों, इन तीनों का सम 51 है, 51 है इनका सम, जो इनको एडिशन है वो 51 है। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे
एडिंग दीज इंटीजर, इन इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इन तीनों का सम 50 बनाता है। चलो ऐड करते हैं, x 3 बार x आया 3x, कितना हुआ 3x प्लस 1 और 2 3 इज इक्वल टू 51। ये भी लीनियर इक्वेशन है, आपने पढ़ा था 2.1 के अंदर। लीनियर इक्वेशन आपको पता है कैसे है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। ये 3 है जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव होएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 बाई 3 16। जो फर्स्ट इंटीजर होगा 16, सेकंड होगा 17 और जो थर्ड इंटीजर होगा 18। ठीक है विद्यार्थियों, अगर हम तीनों को जोड़ेंगे, फर्स्ट इंटीजर 16, 17 फिर 18, तीनों का सम करके देखते हैं। 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21, कैरी 2, 1 2 3, 3 में 2 और जोड़ेंगे तो 51 होगा। ठीक है ना, इस तरह से आपने इस सम को हल करना। इसके बाद हम करेंगे 7वां सम। कौन सा सम करेंगे? 7वां क्वेश्चन हम करेंगे। 7वें क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उसको मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्या बोला गया भाई, द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, फाइंड दिस मल्टीपल। 8 के जो मल्टीपल है, लगातार 8 के 3 जो मल्टीपल है उनका सम विद्यार्थियों 888 888 दिया गया, 888 दिया गया है। वो मल्टीपल आपने बताने हैं, वो नंबर आपने बताने हैं। लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज 8 के मल्टीपल चलो मैं आपको बताता हूँ, 8 16 और 24 ऐसे होते हैं लगातार। ये भी 8 का मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल कैसे, 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तभी तो 16 आएगा। 24 है, ये 8 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तभी तो 24 आएगा। जो फर्स्ट मल्टीपल है विद्यार्थी उसको मान लेते हैं x। ठीक है, सेकंड मल्टीपल ऑफ 8 इज, 8 का जो सेकंड मल्टीपल है उसको हम क्या मान लेते हैं 2x। थर्ड जो मल्टीपल होगा उसको मान लेते हैं, ये हो गया भी 3x। फर्स्ट x के साथ 2 की मल्टीप्लाई की 2x, जैसे पहला 8 था, 8 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 16 हुआ, फिर 3 की मल्टीप्लाई 24 हुआ। इस तरह से अब तीनों का सम x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 888। कितना हुआ 3 3 6। नहीं भैया ऐसे नहीं होगा। इस मल्टीपल को हम इधर के फर्स्ट मल्टीपल को हम, जो फर्स्ट मल्टीपल है ऑफ 8 इज, फर्स्ट मल्टीपल को 8x मान लेते हैं, सेकंड को हम मान लेते हैं 16, थर्ड को हम मान लेते हैं 24x। तीनों का जो सम है वो कितना होगा उसको हम देखते हैं। तीनों का सम हम करते हैं तो 24x प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 888। अब इनको जोड़ेंगे तो 48 इज इक्वल टू 888। x इज इक्वल टू 888 बाई 48। ठीक है, अब इनको हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 टू द 8, 4 टू द 12, 4 से 1 1 1 6। इसमें कुछ कंफ्यूजन विद्यार्थियों में आपको इसे नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दूंगा इसके बारे में। इसके नेक्स्ट जो सम है वो सम हम पढ़ेंगे 9
7th सम पढ़ा था, 8th सम। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। इसने बोला भाई 3 लगातार इंटीजर है, जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, बढ़ते क्रम में लेते हैं, और हर एक इंटीजर को 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या आता है, उनका जो एडिशन है, उनका जो सम 74 आता है। फर्स्ट इंटीजर हम मान लेते हैं, फर्स्ट इंटीजर x, सेकंड इंटीजर मान लेते हैं हम x प्लस 1, थर्ड इंटीजर मान लेते हैं x प्लस 2। इसने ऐसा बोल रहे थे फर्स्ट इंटीजर को 2 से, सेकंड को 3 से, और थर्ड इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 2x, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 3x प्लस 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 4x प्लस 8। अब इसको तीनों को जोड़ो, तीनों का सम 74 आएगा। इसमें ऐसा दे रखा है 2x 3x प्लस 3 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 74। 11 इस साइड जाएगा तो नेगेटिव होएगा। 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, 9x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 9 डिवाइड में आएगा 63/9 7। जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो कितना होएगा 7, सेकंड होएगा 8, थर्ड होएगा 9, ठीक है। जो इंटीजर आएंगे 7, 8 और 9। 10th जो सम विद्यार्थी वो पढ़ेंगे हम। 9th हमने 9th सम 8th सम पढ़ दिया था, अब 9th पढ़ेंगे। द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशो 5:7। राहुल और हारून की जो एज का रेशो दे रखा है वो 5:7 दिया गया। कितना दिया गया 5:7। 4 years later the sum of their age will be 56 years. What are their present age? उनकी वर्तमान आयु क्या है विद्यार्थियों। प्रेजेंट एज पूछ रखे है तो हम प्रेजेंट एज को ही मानेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, मैंने बताया था जो रेशो दिया गया है उसी को डायरेक्ट मान लेते हैं हम। 5:7 दिया गया है तो इसको हम मान लेते हैं 5x। प्रेजेंट एज ऑफ हारून इसको मान लेते हैं 7x बाय गिवन कंडीशन। फोर ईयर लेटर, गिवन कंडीशन में क्या दिया गया है इसके अंदर 4 years later द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर। 4 साल बाद जो उनकी एज का सम होएगा वो 56 ईयर होगा। 4 years later, 4 years later, 4 years later राहुल की जो एज होगी वो कितनी होगी 5x प्लस 4। हारून की जो एज होगी वो कितनी होगी 4 years later 7x प्लस 4। दोनों की एज का सम कितना होगा 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56, ठीक है ना। 56 ईयर होगा उनकी एज का सम। अब इनको ऐड करेंगे 5 प्लस 7 12x, 4 प्लस 4 8x इज इक्वल टू 56। 8 साइड जाएगा नेगेटिव होएगा। 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8। 12x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48/12 इज इक्वल टू 4। तो राहुल की प्रेजेंट एज 5 मल्टीप्लाई 4 20 ईयर। हारून की प्रेजेंट एज 7 मल्टीप्लाई 4 28 ईयर। यही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 उसकी स्टेटमेंट क्या दी गई है। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर 7:5।
किसी क्लास के अंदर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल, उनकी जो संख्या का रेशो दिया गया है, ठीक है, वो 5:7 दिया गया है, 5:7। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशो 7:5। किसी क्लास में बॉयज गर्ल जो रेशो दिया गया है बॉयज और गर्ल का 7:5 दिया गया है, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थियों, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों से 8 अधिक है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 अधिक है। इसने बोला है बॉयज और गर्ल का जो रेशो 7:5 है, ठीक है। लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों से 8 अधिक है। मान लो कि लड़कियों की संख्या अगर 40 है तो लड़कों की संख्या 48 होगी, क्योंकि 8 अधिक है। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। कक्षा के अंदर कुल कितने विद्यार्थी हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स 5x by given condition दी गई कंडीशन अनुसार क्या कहा गया है, लड़कों की संख्या 7x इज इक्वल टू 5x, जो लड़कियों की संख्या है उससे ये संख्या 8 अधिक है। चलो हम मान लेते हैं, अगर ये 40 है तो ये 48 होगी। अब इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे, या तो इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करो या फिर उसमें 8 ऐड कर दो। चलो भाई हम यहाँ पर 8 ऐड कर देते हैं। अब देखिए 5x इस साइड आएगा तो नेगेटिव होगा, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2, 4, x इक्वल टू कितने आएगी 4। यहाँ पर बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी होगी 7 × 4 28, गर्ल्स की स्ट्रेंथ 5 × 4 कितनी होगी 20, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी क्लास की 48। यही हमें फाइंड आउट करना था, तो एक क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो स्ट्रेंथ 48 होगी। अब हम पढ़ेंगे 11th क्वेश्चन। बच्चन फादर इज 26 ईयर यंगर देन बच्चन्स ग्रैंडफादर। जो 11th क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या दिया गया है देखिए विद्यार्थियों। बच्चन फादर 26 ईयर यंगर देन बच्चन ग्रैंडफादर। बच्चन का जो पिताजी है बच्चन के दादाजी से 26 साल यंगर है। 26 ईयर यंगर का मतलब क्या है, 26 साल ज़्यादा जवान है या 26 साल छोटा है। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बच्चन, और बच्चन का पिताजी बच्चन से 29 ईयर ओल्डर है। द सम ऑफ देयर ऑल 3 एज इज 135। उन तीनों की एज का जो सम है वो 135 135 ईयर्स दिया गया है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, अरे एक की एज कितनी होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले जिसकी एज सबसे कम हम उसको ही मान लेते हैं। इसके अंदर क्या दिया गया है, बच्चन प्रेजेंट एज, इसको मान लेते हैं हम x। बच्चन के जो पिताजी है उसकी एज कितनी है, बच्चन की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है, x। हिज फादर एज, उसके पिताजी की एज कितनी है x + 29, हिज ग्रैंडफादर एज, उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी है, इसके फादर से इसने क्या बोला भाई, जो इसका फादर है वो ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटा है, 26 ईयर
छोटा है भाई, ये फादर की एज आ गई। तो दादाजी इससे बच्चन के फादर से 26 ईयर ज़्यादा बड़े हैं। तो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? x + 29 + 26। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 55, x + 55। अब तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद x + 29 x + 55, तीनों की जो एज का सम हो कितना दिया गया है? 135। तीनों की एज का सम 135 दिया गया है। अब तीनों को ऐड करेंगे, 1 2 3, 3 बार x आया है तो 3x प्लस 29 + 55, दोनों को ऐड करो, 55 + 29 14 7 8 84 = 135। 84 इस साइड जाएगा तो माइनस का होगा, 3x = 135 - 84, 3x = 51। कितना आएगा? 51। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 1, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 5। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, 51/3 70। लड़के की उम्र कितनी है? 17 साल। इसके फादर की उम्र कितनी होगी? 17 + 29 46 ईयर। जो दादाजी की उम्र कितनी होगी? 17 + 55 72 ईयर। 72 ईयर। ये आपने फाइंड आउट करना था, ये आपने फाइंड आउट करना था। इसके बाद हम पढ़ेंगे सम 12th क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या दिया गया है उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा। 12th क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। 12th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज। 15 साल बाद रवि की जो आयु है उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुना हो जाएगी। 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना। अगर आज रवि की आयु प्रेजेंट जो एज है रवि की, अगर आज के दिन रवि की एज 10 ईयर्स 10 साल है, विद्यार्थियों 15 साल के बाद 4 गुना 10 चौका 40 साल होगी। इस तरह से आपने समझा नहीं इसका प्रेजेंट। व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज? रवि प्रेजेंट एज, रवि की जो प्रेजेंट एज वो एक्स मान लीजिए। आफ्टर 15 ईयर्स 15 साल बाद रवि की एज कितनी होगी? x + 15। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, क्या कहेगा इसमें? 15 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद रवि की जो एज है उसकी प्रेजेंट एज की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 15 साल बाद रवि की एज ये है, जो प्रेजेंट एज है ये है। ठीक है विद्यार्थियों, ये x + 15। मेरा कहने का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है? अगर प्रेजेंट 10 है तो 15 साल बाद 40। इन दोनों को बराबर कैसे करें? या तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो या फिर इसको 4 से डिवाइड करो। चलो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x = x + 15। x इस साइड आया माइनस का होगा, 3x = 15। x = 15/3 5। जो प्रेजेंट एज रवि वो 5 ईयर। जो 15 साल बाद एज होगी 20 ईयर होगी ना, 4 टाइम 5 और 20 4 टाइम होगी भाई। ऐसा इसने पूछ रखा था इसके अंदर। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 13। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13। ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट। रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ऐसा होता है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये रैशनल नंबर होता है। जब हम ये रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। जब हम इसको 5/2 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड 2/3 और इसके अंदर 2/3 ऐड करते हैं,
टू द प्रोडक्ट यू गेट माइनस 17/12 माइनस 7/12. What is the number? What is the number? A rational number in such a way, let the number be x. मान लेते हैं let the number be x. नंबर हमने जो पूछा वही मान लिया, नंबर x मान लिया. इसने क्या बोला है, जब हम इस नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई 5/2 और इसके अंदर क्या ऐड करते हैं 2/3 प्लस 2/3. हमें क्या फाइंड आउट होता है, माइनस 7/12. ये हमें फाइंड आउट होता है. चलो 5x/2 प्लस 2/3. एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 7/12. क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर से, इसके साइड मल्टीप्लाई इसके साइड. 12 की मल्टीप्लाई 15 के साथ होगी तो 180x प्लस 48. इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो माइनस का 40. अब ये इस साइड जाएगा तो माइनस का होगा ना 180x इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 48. x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 90 होगा. x इज इक्वल टू माइनस 19/180 माइनस 1/2. तो रेशनल नंबर कौन सा होगा, माइनस 1/2. कितना रेशनल नंबर होगा, माइनस 1/2. ठीक है. इसके बाद जो 14वां सम है विद्यार्थियों, 15वां और जो 16वां सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आपका धन्यवाद.